पंजाब में नगर कौंसिल चुनाव हुए लगभग 2 महीने हो गए, जिसका नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ। अब नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जितने भी कौंसलर है, जितने भी नगर निगमें हैं, नगर पंचायत है, नगर कौंसिल है, उन सब में मेयर, नगर पंचायत के प्रधान व नगर कौंसिल के प्रधान बनने की आपस में दौड़ शुरू हो गई है। ऐसा ही हाल फाजिलका जिले के अबोहर, फाजिलका, जलालाबाद व अरनीवाले में है। हम आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने वाले हैं जो किसी नाम के मोहताज नहीं है, जिसने अपने जीवन का आधे से ज्यादा हिस्सा कांग्रेस पार्टी की सेवा में लगा दिया गया है और जिनकी तरफ से नगर कौंसिल के चुनाव पिछली शुरू से लेके अब तक 6 बार लड़ा गया है और कांग्रेस के अलग अलग ओहदे पर रहते हुए सेवा करी गई है और इसी सेवा के चलते पिछले लंबे समय से वो फाजिलका के ब्लॉक कांग्रेस के प्रधान भी हैं। उन्होंने कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा, जबकि उस समय फाजिलका के विरोधी धड़े के लीडर डॉक्टर महेंद्र कुमार रेणवा थे। जब उनको पता लगा कि उनको टिकट नहीं मिल रही, कांग्रेस पार्टी किसी और को टिकट दे रही है, जो इस समय यहाँ के मौजूदा विधायक है सरदार देवेंद्र घुबाया, उन्होंने कांग्रेस का साथ पकड़ा और कांग्रेस के साथ चले गए। फाजिलका के पहले ऐसे अरोड़ा बरादरी के इंसान थे जिन्होंने सरदार देवेंद्र घुबाया के साथ चल के फाजिलका घर घर जाकर फाजिलका में उनको जिताया। वह कांग्रेस का जो सूखा पिछले 10 साल से फाजिलका में था उसको हरा करा। अब हम आपको मिलाने जा रहे हैं जिनको किसी नाम या पहचान की मोहताज नहीं, वो नाम है श्री सुरेंद्र कारड़ा, जिनको लोग प्यार से पप्पू कारड़ा जी कहते हैं। नमस्कार सर, हम एबीएन के में आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने अपनी राजनीतिक पारी कब शुरू करी? मैं 7 साल पहले 92 पहली बारी एमसी के इलेक्शन लड़े और मैं उस अपने वार्ड के लोगों ने मैंने एक चीज उत्साहित किया कि लोगों की सेवा करनी है, तो इस तरह आके लोगों के इलेक्शन लड़के लोगों की सेवा करो, क्योंकि मेरे घर के मेरी फैमिली तो शुरू तो ही पुरानी जदी तो ही कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करते हैं और मैं पहली बार जो 92 इलेक्शन लड़े मैं कांग्रेस पार्टी की टिकट की मांग रखी, लेकिन मैंने नहीं मिली कि मैं वो आजाद इलेक्शन लड़े। दूसरी बारी टर्म के मैं फिर कांग्रेस पार्टी की टिकट मंगी और डॉक्टर महेंद्र कुमार रेणवा जी ने मेरे पीछे बहुत कोशिश की, मैं टिकट मिले, लेकिन कई कारण करके दूसरी बारी फिर मैंने टिकट नहीं मिली। तो मैंने फिर लोगों ने प्यार दिता और कहा कि नहीं, आप जो पिछले 5 सालों में आपने मेरी अपने वार्ड की सेवा की है, आप दोबारा इलेक्शन लड़ो, हम आपके साथ हैं। तो दूसरी बार फिर मैंने आजाद इलेक्शन अपने वार्ड से लड़े, उसी वार्ड से, और लोगों ने फिर मेरे को प्यार दिया और मैं दूसरी बार फिर जीता। फिर मैं नहीं रुका, मैंने अगली बार इलेक्शन लड़ना था, तीसरी बार भी लोग मेरे पीछे थे, दोस्त थे सारे, कहने लगे नहीं आपने इलेक्शन लड़ना है। मैंने फिर 3 कांग्रेस की टिकट मांगी और कांग्रेस ने मुझे अपने कांग्रेस की टिकट से नवाजा। तो तीसरी बार मैं फिर कांग्रेस की टिकट से इलेक्शन लड़ा और मैं जीता। चौथी बार भी फिर कांग्रेस की टिकट मुझे मिली, लेकिन उस बार मेरा जो वार्ड था वो लेडीज कर दिया गया। जो पूछने वाले थे वो नहीं चाहते थे कि पप्पू कारड़ा जीत के बार बार आए कांग्रेस पार्टी का, तो उन्होंने ये एक हथकंडा अपनाया कि मेरे वार्ड को लेडीज दिया। मैंने फिर अपने धर्मपत्नी वीना कारड़ा को मैंने वहाँ अपने कांग्रेस पार्टी की टिकट दिलवाई और उनको खड़ा किया। लोगों ने प्यार के साथ के चौथी बार फिर हम कांग्रेस पार्टी की टिकट से जीते। 5वीं बार फिर इलेक्शन हुए, तभी फिर इलेक्शन लड़ने लगे, तो अभी इनके पास कोई चारा नहीं। तब मैं बीजेपी के यहाँ के विधायक सुरजीत कुमार जैनी जी और वहाँ मंत्री थे, उन्होंने क्या हथकंडा बनाया, वार्ड बंदी करवा के मेरे वार्ड को इस तरह कर दिया तोड़ मरोड़ करके कि मैं ना जीत सकूं। लेकिन उस बार भी मेरा वार्ड उन्होंने लेडीज रखा और मैंने फिर अपनी मिसेज को, अपनी वीना कारड़ा को वहाँ से इलेक्शन लड़वाया, जिन्होंने मुझे घेराबंदी करके 5वीं बार हरवाया। अब 6ठी बार जब इलेक्शन आई, सरकार कांग्रेस की थी, तो मैं लड़ा, तो मैं 6ठी बार फिर मैं जेंट्स मेरा वार्ड हुआ, वार्ड बंदी नहीं हुई, उसमें मैंने फिर इलेक्शन लड़ा और मैंने 6 बार इलेक्शन लड़ा और 5 बार मैं जीता, 1 बार मैं। आपने कहा कि आपने पहली बार भी कांग्रेस की टिकट पर दावेदारी करी, लेकिन किसी कारणवश आपको टिकट नहीं मिल सकी। दूसरी बार भी आपने टिकट की डिमांड करी, आपको टिकट नहीं मिल सकी। क्या आप दोनों बार आजाद जीत के कांग्रेस के बोर्ड को समर्थन दिया आपने? बिल्कुल, हमारे घर में भावना तो कांग्रेस पार्टी के साथ सभी परिवार की जुड़ी हुई है और जो मेरे साथी थे सभी कांग्रेस पार्टी के जुड़े थे। हम तो हमेशा ही कांग्रेस पार्टी की सपोर्ट करते रहे, लेकिन मजबूरी बन गई टिकट ना मिलने पे, क्योंकि सभी चाहते थे कि मैं इलेक्शन लड़ूं, इसलिए मुझे लड़ना पड़ा। आप पिछले लंबे समय से कांग्रेस के पार्षद आप और आपके धर्मपत्नी रहे, और इन दौरान आपको कांग्रेस पार्टी की तरफ से कौन कौन से पद दिए गए या कौन कौन सी सेवा करने के लिए पद दिए गए या मौके दिए गए? पहली बार जब इलेक्शन में लड़ा था तो उस समय
मैं एमसी रहा। दूसरी बार जब इलेक्शन लड़ा तो भी पहली बार में मुझे एक बार जो हमारे वहाँ आजाद वहाँ हमारे लीडर थे वो डॉक्टर महेंद्र कुमार रेणुआ जी थे और वो उनके साथ मेरा प्यार था, अच्छा था और अब भी प्यार तो अब भी है। लेकिन तब मुझे उस कांग्रेस महिला ने आजाद डॉक्टर महेंद्र रेणुआ जी ने सीनियर वाइस प्रधान जी के इलेक्शन लड़े तो उस टाइम मैं एक टर्म में सीनियर वाइस प्रधान भी अपनी पार्टी का रहा। तो उसके बाद आपको जैसे क्या कहा जा रहा है ट्रक यूनियन की प्रधानगी भी आपने कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में करी, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की चेयरमैन भी आपने करी, वह ट्रक से वह सेवा का मौका कैसे मिला? ट्रक यूनियन की प्रधानगी भी मुझे उस समय जो हमारे लीडर थे डॉक्टर महेंद्र कुमार रेणुआ जी उन्होंने कहा कि अगर शहर में कुछ काम ऐसे चल रहे हैं तो ट्रक यूनियन के जो गरीब लोग हैं एक ट्रक के मालिक हैं उनको संभालना है। तो मुझे उन्होंने समझा कि मैं अच्छा काम कर सकता हूं तो मुझे ट्रक यूनियन की प्रधानगी भी 1 साल करने का मौका मिला। फिर उसके बाद सरकार जब डॉक्टर महेंद्र भी कांग्रेस पार्टी की टिकट से एमएलए बने तो एक बार क्या ऐसा मौका आ गया कि फाजिलका में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट नहीं था, लेकिन उस टाइम हमारे प्रधान बने थे उनका स्वर्गवास निवासा हो चौधरी हरिचंद जी और मुझे फिर इन्होंने सोचा अरोड़ा बरादरी से फाजिलका से और इनको काम करने का मौका दें। तभी मुझे मौका मिला, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का चेयरमैन वहाँ बनाया गया और जो फाजिलका में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की जो नींव है वो मैंने पहला जो फाजिलका में चेयरमैन बना तो मैं उस टाइम मैं बना था। उसके बाद जब ही देखा हमारे उस बहुत ही आदरणीय मेरे 34 साल श्री रोशन लाल खुंगर जी फाजिलका की सेवा कर रहे थे कांग्रेस पार्टी की और उन्होंने अब कहा भी अब मेरी उम्र नहीं है काम करने की, अब किसी नए अब आने वाले जो उम्मीदवार हैं जो नया आने वाली जनरेशन है उनको दी जाए ब्लॉक प्रधानगी। तो मुझे ब्लॉक प्रधानगी करने का मौका मिला तो 12-13 साल से मैं लगातार कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहा हूँ और ब्लॉक कांग्रेस की प्रधानगी आज तक भी मैं कर रहा हूँ। आपकी ब्लॉक प्रधानगी में नगर कौंसिल के तीसरे चुनाव है लगभग, तो पहले जब आपको ब्लॉक प्रधानगी मिली तो कांग्रेस अपोजिशन में थी, उस समय आपका तजर्बा कैसा रहा और अब कैसा है? ब्लॉक प्रधानगी टाइम मुझे एक बहुत बड़ा इम्तिहान देना पड़ा। जब पिछली बार टिकट का चक्कर चला कांग्रेस पार्टी का तो मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि हमारे पहले लीडर थे डॉक्टर महेंद्र कुमार रेणुआ जी, उनको टिकट नहीं मिली लेकिन तकलीफ बहुत हुई, उनको छोड़ नहीं चाह सकता था। 25 साल से उनके साथ में रह के काम कर रहा था, फाजिलका शहर की सेवा कर रहा था, लेकिन मजबूरी ऐसी बनी टिकट जो हमारी कांग्रेस पार्टी ने हाईकमान ने सरदार देवेंद्र सिंह को लाया जो करी। लेकिन मैंने उस टाइम भी अपनी दोस्ती अपनी रिश्तेदारी या कह लो या उनकी नजदीकियां कह लो उनको छोड़कर मैंने कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ी। उस टाइम भी मैंने सरदार देवेंद्र सिंह को भाया जी का हाथ थामा और उनके इलेक्शनों में गली गली जो मेरा एक्सपीरियंस था अपना लाइफ का 6 बार एमसी बना तो अपना एक्सपीरियंस जो है मैंने वहां अपना रोल अदा किया। और कांग्रेस पार्टी जो पीछे सूखा चल रहा था सुनील कुमार जानी 10-15 साल से बीजेपी की सरकार चल रही थी और मैंने मेहनत करके अपने साथियों को साथ लेके मिलके कांग्रेस पार्टी की घर घर जाके उनकी नीतियों के बारे प्रचार किया और मैंने कांग्रेस पार्टी का जो झंडा था वो परचम लहराया और देवेंद्र सिंह भाया जी को हमने जीतकर वो कांग्रेस पार्टी की टिकट है हमारी हाईकमान की जोड़ी में डाली। आपने देवेंद्र सिंह को भाया को कांग्रेस का विधायक बनाने में पूरी मेहनत करी, उनको फाजिलका से अच्छी लीड दिलाई जिसकी वजह से आज फाजिलका में कांग्रेस आ गई। उसके बाद अब नगर कौंसिल के चुनाव हुए जिसमें आपकी मेहनत दिखी और लोगों ने कांग्रेस पर विश्वास जताया और अभी जो नगर कौंसिल की प्रधानगी जिसके ऊपर बड़े बड़े कहा जा रहा है कोई पुराने या नए या बड़े नेता अपने आप को कहने वाले अपना दावा जता रहे हैं, उसके बारे में आप मैं क्या कहूँ, ये तो एक पार्टी का हुक्म होता है। मैंने सेवा की है और मेरा कौन नहीं चाहता जो पार्टी की सेवा करता है उस किसी ओहदे पे ना बैठे और सीनियोरिटी वाइज 6 बार इलेक्शन लड़ा हूँ, 5 बार जीता हूँ, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की चेयरमैन भी की है, ब्लॉक कांग्रेस की प्रधानगी मैं कर रहा हूँ, लोगों की सेवा कर रहा हूँ। तो मेरा अधिकार तो नहीं कह सकता, पब्लिक की जो चाहती है शहर की जो पब्लिक लोग चाहते हैं कि मैं प्रधानगी की कुर्सी पर बैठ के जैसे मैं पहले लोगों की सेवा कर रहा था उसी तरह मैं अब लोगों की सेवा करूं। लेकिन ये कुछ हमारी कांग्रेस पार्टी की नीतियां होती हैं जिसके लिए हम उनको पीछे नहीं छोड़ सकते। ऐसे ही हमारे जो विधायक हैं सरदार देवेंद्र सिंह भाया जी, जैसे उनको हुक्म होगा अगर वो मुझे सिर पे ताज बनाते हैं प्रधानगी का तो मैं फिर पार्टी की उसी तरह सेवा करूंगा जैसे मैं पहले सेवा करता था। एक ये भी रूमर हो रहा है फाजिलका में जो कार्यकारी जिला प्रधान है उनसे आपका 36 आंकड़ा है,
तो उसका जो प्रधानगी पे असर आपको लगता है कि आपकी प्रधानगी कुर्सी में उसका असर होगा? ऐसी कोई बात नहीं है। लोग कहते हैं, लोग बोलने किसी को हम रोक नहीं सकते, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट प्रधान हैं श्री रंजन कामरा जी मेरे बेटे समान है। ओहदे की तरह नहीं मैं देखता वो ओहदे में बड़े हैं या कैसे हैं, लेकिन हमारा उनसे कोई 36 का आंकड़ा नहीं है। लोगों की बोल को हम रोक नहीं सकते। मेरा प्यार वैसे ही है उनका, ऐसी कोई बात नहीं है। हम कांग्रेस पार्टी की नीतियों में चलते हैं। वो भी कांग्रेस पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रधान हैं, अभी कार्यकारी प्रधान हैं और वही काम कर रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मेरी प्रधानगी की बात आएगी तो मैं निश्चित चाहता हूं और सोचता भी हूं कि मेरे खिलाफ नहीं, मेरी सपोर्ट करेंगे। तो क्या आपको इस बात की अपने विधायक और जिला प्रधान व अपने साथियों पे पूरा विश्वास है भी अगर कोई ऐसी स्थिति आती है वो आपके साथ, आपकी पीठ के पीछे आके आपके साथ प्रधानगी कुर्सी तक आपका सफर तय करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? करना चाहिए। जो आदमी पार्टी की नीतियों को लेकर चलता है, पार्टी के लिए काम करता है, तो हर जो लीडर है, कांग्रेस पार्टी का लीडर है, उनको चाहिए जो काम करने वाला आदमी है उनको आगे लेके आना चाहिए। तो अगर किसी कारणवश आपको प्रधानगी नहीं मिलती या किसी और को मिलती है तो आपका कांग्रेस के प्रति या विधायक के प्रति क्या रुख रहेगा या क्या रवैया रहेगा? बिल्कुल, जब मैंने पहले भी आपको बोला है, मैंने पहले भी कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ी। जब मेरा इतना अच्छा डॉक्टर महेंद्र रेणुका जी के साथ प्यार था, सब कुछ था, 25 सालों के मैंने बताए उन्हें, तब नहीं छोड़ी। अब क्यों छोड़ूंगा? ये चीज आने जानी है, प्रधानगी मिले या ना मिले, लेकिन मैं जो मेरे विधायक हैं सरदार देवेंद्र सिंह कुबाया जी, उनके साथ रहूंगा। जो उनका हुक्म होगा उनके हुक्म मुताबिक फिर हम मिलके अगले आने वाले जो इलेक्शन है 2022 के, जिनको टिकट मिलती है देवेंद्र सिंह कुबाया जी को, उनके साथ चलूंगा। और जैसे जरूरी नहीं है प्रधान बन के ही सेवा मिलती है, पहले भी बिना प्रधान के मैं सेवा कर रहा हूँ। अब भी नहीं मिलती तो उनके साथ चलूंगा और पार्टी के साथ रहूंगा, पार्टी से आगे पीछे नहीं होऊंगा। अभी कुछ 1-2 दिनों 2-4 दिनों से जो हो रहा है, अभी आपके कोई नजदीकी साथी अपने आप को प्रधानगी का दावेदार बता रहे हैं, उससे आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे दोस्त हैं, भाई हैं मेरे, जो भी हैं, जो मेरे साथ थे अब भी हैं, लेकिन कुछ आदमी लोग ऐसे हैं जो, क्योंकि कोई भी जो किसी भी कुर्सी पर बैठता है या बैठने वाला होता है, तो कुछ लोग होते हैं सोचते हैं ये ना जाए, उसको आगे जाने के लिए बधाई डालते हैं। वैसी बधाएं ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे साथी हैं और मैं ऐसी कोई बात समझता नहीं हूँ। किसी गलतफहमी से उनको किसी तरह मेरे दोस्तों को आगे पीछे करने की कोशिश की है, लेकिन नहीं, जब मेरा नाम आएगा वो मेरे साथ मोढे से मोढा लगा के मेरे साथ खड़े होंगे और पूरा मेरे साथ रहेंगे, मेरे पार्टी की सेवा करते रहेंगे और हम मिलकर काम करेंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू। एबीएन न्यूज चैनल देखने वाले सभी दर्शकों से हम अपील करते हैं कि एबीएन न्यूज चैनल पर ऐसी लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।